जो थर्ड प्रोविजन हमारा है वो है टीडीएस टीसीएस ऑन नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स ऑन अ हायर रेट। हम लोगों को सबको पैन और पैन कार्ड की प्रोविजंस के बारे में आइडिया था कि अगर हम अपना पैन जो है वो फर्निश नहीं करते थे सामने वाले को, तो वो हम लोगों का जो टीडीएस या टीसीएस काटता था वो हायर रेट पे काटता था। टीडीएस वो काटता था 20% के रेट पे, एंड जो टीसीएस दे यूज्ड टू डिडक्ट दैट वाज एट द रेट ऑफ 5% इफ वी वर नॉट एबल टू फर्निश द पैन कार्ड्स। अब गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन को स्टडी किया एंड उन्हें ये प्रोविजन बहुत पसंद आया, तो उन्होंने एक चीज सोची कि क्यों ना इन्हीं प्रोविजंस को हम लोग लेके आए नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के ऊपर, जो कि पूरी कर रहे हैं कुछ कंडीशंस। यानी अगर आप नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न हैं और अपना आप टीडीएस या अपना पैन कार्ड आप किसी को फर्निश करते हैं फॉर टीडीएस या टीसीएस पर्पस, ठीक है, बट आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। क्यों नहीं फाइल करते हैं? बिकॉज आपके ऊपर मैंडेटरीली रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसे फाइल करने की, या फिर XYZ कितने भी रीजंस हो सकते हैं। तो अगर आपने अपनी रिटर्न नहीं फाइल करी है तो भी आपका जो टीडीएस अब या टीसीएस डिडक्ट होगा वो एक हायर रेट पे होगा। सरकार ने इसे इलैबोरेट करके बताया कि हम लोग जो हायर रेट रख रहे हैं वो कितना रख रहे हैं। इसकी इम्प्लीकेशन क्या निकलेगी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ये वाला सेक्शन एंड जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया आपको पीएफ वाला, ये मेरे हिसाब से मेजर क्रैक्स थे इस बार, जो कि एक इंडिविजुअल के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाले हैं अभी आने वाले टाइम के ऊपर। तो समझते हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल्स इसके अंदर पूरे फुल फ्लेज लिए हैं आपको समझाने के लिए, तो ये प्रोविजन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। तो एक पहले के जो प्रोविजंस थे मैं बता देता हूँ। सेक्शन 206AA हुआ करता था हमारे पास हायर टीडीएस के लिए, और 206CC हुआ करता था हायर टीसीएस के लिए। टीडीएस हायर रेट 20% और रेट इन फोर्स व्हिचएवर इज हायर हुआ करता था, और टीसीएस हुआ करता था 5% और द रेट्स इन फोर्स व्हिचएवर इज हायर। तो ये आपके 2 रेट्स हुआ करते थे पहले इन प्रोविजन के अंदर, अगर आप नॉन फाइलिंग, अगर आप अपना पैन फर्निश नहीं करते थे सामने वाले। So it has been seen that while these provisions have served their purpose in ensuring obtaining and furnishing of PAN by various persons, there is a need to have similar provisions to ensure filing of return of income by those persons who have suffered a reasonable amount of TDS और TCS। फाइलिंग ऑफ रिटर्न के ऊपर यहाँ पे फोकस सरकार ने किया है। 2 नए सेक्शंस लेके आए हैं, 206AB और 206CCA। तो a special provision providing for higher rate for TDS for the non-filers of income tax return. Similarly, insertion of a new section of 206CCA in the Act as a special provision for providing for higher rate of TCS for non-filers of income tax return. अब मैं आपको जो प्रोविजन है वो टीडीएस वाली पूरी डिटेल में समझा देता हूँ। टीसीएस वाली सेम है, बस उसका कलेक्शन मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट चलता है, वो हम लोगों को पता ही, वो कलेक्शन है, वो डिडक्शन है, ठीक है। तो मैं आपको टीडीएस के प्रोविजंस हैं जो वो डिटेल में पूरे बता देता हूँ। अब 206AB जो कि टीडीएस है नॉन फाइलर्स के ऊपर, सबसे पहले तो ये इसका बिल्कुल जो ऑपरेशन है दैट वर्क्स लाइक टीडीएस, कि हाँ आपको पैसा दे रहा है सामने वाला बंदा तो वो पैसा आपको काट के देगा। जैसे आपको बैंक इंटरेस्ट देता है, तो अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो 40 या 50 हजार, बीइंग आप सीनियर सिटीजन है, नॉन सीनियर सिटीजन है, जैसे भी है, अगर वो उस लिमिट से ज्यादा बनता है तो वो 10% का टीडीएस जो है वो डिडक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर अब आप का जो टीडीएस है, जो कि इनके नॉर्म्स हैं, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो ये टीडीएस जो है ये आपका हायर रेट पे कटेगा, कम रेट पे कटेगा, कैसे कटेगा हम लोग अभी देखें। तो देख, पहली बात, ये सेक्शन लगेगा कहाँ नहीं, तो दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192। सैलरी वालों को निकाल दिया, सैलरी वाले आप लोग इस प्रोविजंस के अंडर कवर नहीं होंगे। 192A यानी टीडीएस ऑन प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ, ठीक है। तो इस ये वाले प्रोविजन जो हैं ये इस पर्टिकुलर जहां पे टीडीएस कट रहा था वहां पे भी नहीं लगेंगे। थर्ड 194B ये हमारा हुआ करता था टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, उस पे भी नहीं लगेगा। उसके बाद 194BB टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, एंड 194LBC ये हुआ करता था टैक्स ऑन इनकम रिसीव्ड बाय सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, एंड 194N वो हुआ करता था टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल एक्सीडिंग ₹20 लाख। इन सारे सेक्शंस के ऊपर 206AB और 206CCA के सिद्धांत एप्लीकेबल, जो इनकी प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। नाउ रेट्स क्या निकाले कि अगर आपकी रिटर्न जो है वो फाइल्ड नहीं होती है तो आपके ऊपर क्या रेट्स आएंगे। तो आपके ऊपर रेट्स आएंगे जो एक्ट के अंदर रेट दिया गया है उसका 2 गुना, यानी ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट।
जो रेट फोर्स में चल रहे हैं उसका 2 गुना, यानी ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स, या फिर द रेट ऑफ 5%, और नीचे लिखा हुआ है विच एवर इज हायर। आप एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से लोअर लिख देंगे, हर जगह हायर हायर हायर, तो हम विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे भी ये प्रोविजन एक तरह से हमने जैसे 206 AA में देखा था, तकरीबन एकदम सेम लैंग्वेज और सेम सारा कुछ के हिसाब से आ रहा है, बट जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है, वहां पे आया करता था नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन, यहाँ पे आ रहा है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जो क्वेश्चंस हम लोगों के दिमाग में आते हैं वो ये आते हैं कि एक इंसान कैसे डिटरमाइन करेगा कि सामने वाले ने अपनी रिटर्न भरी है कि नहीं, रिटर्न भरी है या नहीं भरी। या तो वो एक डिक्लेरेशन देगा, डिक्लेरेशन के हिसाब से उसे पता चलेगा कि उन्होंने रिटर्न भरी है कि नहीं, बट इवन देन अगर वो डिक्लेरेशन बेस्ड पे काम करेगा, इवन दैट इज रॉन्ग, बिकॉज अ पर्सन कैन गिव अ फॉल्स डिक्लेरेशन, तो उससे जो प्रोविजन है वो लाइक डिफीट हो जाएगा, जो प्रोविजन सरकार ने बनाया। तो कुछ इसका भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म आएगा, या डेफिनेटली सरकार ने सोचा होगा, बिकॉज मेमोरेंडम में सरकार ने इसके बारे में कुछ भी ज्यादा एलाबोरेशन नहीं दी। हमारे पास जो प्रोविजन है वो इतना ही है अभी जो आया है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बहुत ही क्लियर कट तरीके से समझाता हूँ। अब मान लीजिए एक इंडिविजुअल है who is not filing his ITR, बट उसकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो बैंक FD से आती है, ठीक है। अब वो क्यों अपनी ITR नहीं फाइल कर रहा है, क्योंकि उसकी मान लीजिए 2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपए की उसका स्लैब लिमिट है, डिडक्शंस लगाने के बाद या डिडक्शन से पहले भी उसका जो स्लैब है वो 2.5 लाख रुपए से कम की उसकी इनकम बनती है, तो उस पर ITR फाइलिंग 139(1) में अप्लाई नहीं करती है, इसलिए वो अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर रहा। अब बैंक्स आर नॉर्मली रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम पेड ऑन FDs unless फॉर्म 15G and 15H आर फर्निश्ड। फॉर्म 15G 15H हम सबको पता है, वो बेसिकली इसके लिए होते हैं कि हमारी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम बनेगी, वो डिक्लेरेशन है बेसिकली कि आप हमारा TDS ना डिडक्ट करें, ठीक है। तो जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 15H रहता है, और जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनके लिए 15G रहता है। तो ये जो एक मिस्टर ए जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने ये कोई डिक्लेरेशन जो है बैंक को नहीं फर्निश करी है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं फाइल करी। तो अब इस प्रोविजन के हिसाब से इस केस में द बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द TDS एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स। अब हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स क्या रहेंगे, हमने अभी पढ़ा 3। पहला, ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ दैट। हमें पता है 10% का रेट है, तो ट्वाइस द रेट हो गया 20%। सेकेंड कंडीशन थी ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स, दैट इज 15%। अब ये 15% कैसे है, हमें पता है जो आत्मनिर्भर पैकेज आया था उसमें 25% का TDS पे रिबेट दिया था, आप सबको याद आ गया होगा। तो 10% से वो TDS का रेट घट के हो गया था 7.5%। अब 7.5% का डबल 15%, ये हो गया हमारा रेट इन फोर्स। तो रेट इन फोर्स का 2 टाइम्स, तो ये एक सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड हमारा 5% का रेट है, इसमें से जो भी हायर होगा वो TDS उस पर्टिकुलर मिस्टर ए का डिडक्ट होगा, वो बनता है 20%। तो 20% पे बैंक इस नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जो ये मतलब नहीं अपनी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, इस पे TDS डिडक्ट करेगा। हाउ हार्श इज दिस प्रोविजन। अब मान लीजिए इसी प्रोविजन, इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। इसमें मैं बोलता हूँ कि यही मिस्टर ए हैं, एक 80 साल के बुजुर्ग, ठीक है, जो कि हैं वेरी सीनियर सिटीजन, और वेरी सीनियर सिटीजन होने के साथ साथ इनका जो स्लैब रेट है वो है 5 लाख। अब मान लीजिए ओल्ड टैक्स रिजीम में है, और इनकम जो ये इंटरेस्ट इनकम ब्याज से इन्हें आती है दैट इज 75,000 रुपीज, और कोई इनकम नहीं है, पेंशन की छोटी मोटी इनकम है, मान लीजिए 2-3 लाख रुपए की साल की, और साथ में 75,000 रुपए का ये FD का इंटरेस्ट ड्रॉ कर रहे हैं। ये भी है नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। क्यों है, क्योंकि टैक्स स्लैब से नीचे है भाई, इनकम जो सीधा सीधा उससे नीचे है, तो रिक्वायरमेंट ही नहीं आती है 139(1) में फाइल करने की, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये इंसान भूल जाता है 15H फॉर्म अपना फाइल करना बैंक के साथ। अब आप प्रोविजन को समझिए, 20%, 15%, 5%, विच एवर इज हायर। इनकी 75,000 रुपीज की बेचारे 3-4 लाख रुपीज तक भी नहीं पहुंच रहे होंगे, अगर 5 लाख तक भी पहुंच जाए तो इनका जो 75,000 की इनकम है उस पर 20% का TDS काट लेंगे। TDS कटने से होगा क्या, इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, या उसका अगर ये क्लेम करेंगे, अगर क्लेम नहीं करेंगे तो वो 20% जो है सरकार के साथ रह जाएगा। तो ये बेसिकली जो कंडीशन सरकार ने लगाई है एक तरीके से, तो ये बड़े हार्श प्रोविजंस लगे मुझे इस कंडीशन में। लेकिन अगर आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब इस प्रोविजन को पढ़ा तो हमने यही इम्प्लीकेशन निकाला।
फिर हमने देखा दैट गवर्नमेंट जो मेमोरेंडम आया साथ में बजट के, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि भाई हम इस प्रोविजन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंड ये जो प्रोविजन होगी ये एप्लीकेबल होगी एक स्पेसिफाइड पर्सन पे। अब स्पेसिफाइड पर्सन भी उन्होंने डिफाइन किया। तो एज पर द एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ द बजट, द स्पेसिफाइड पर्सन इज अ पर्सन who has not filed the return of income for both of the two assessment years relevant to the previous year which the case may be। मतलब 2 साल पिछले 2 साल जिस साल में इनकम ये वाली जो टीडीएस कटना है वो है, उससे 2 पिछले असेसमेंट ईयर्स जो भी उनकी इनकम थी उन्होंने अपनी आईटीआर जो है वो नहीं फाइल करी है। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये दी कि उस आईटीआर को फाइल करने की लिमिट जो है वो भी खत्म हो जानी चाहिए। लाइक फर्दर द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट हैज एक्सपायर्ड फॉर बोथ दीज असेसमेंट ईयर्स। तो उन दोनों को फाइल करने की जो टाइम लिमिट है वो भी एक्सपायर हो जानी चाहिए। ठीक है। थर्ड कंडीशन में लिखा है देयर इज अनदर कंडीशन दैट एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स aggregate TDS भी TCS भी in his case is rupees 50,000 or more in each of these two previous financial years, in each of these two previous years। तो इन पिछले दोनों सालों में जिसमें उन्होंने अपनी आईटीआर नहीं फाइल करी है उनका TDS प्लस TCS 50,000 या 50,000 रुपए से ज्यादा का डिडक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो वो इस कंडीशन में फिट हो जाएंगे, उनके ऊपर ये प्रोविजंस लग जाएंगी एंड लग जाएंगी तो 20, 15, 5, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ बैंकिंग का, यहाँ पे 20% इन लोगों पे अप्लाई हो जाएगा अगर ये अपनी आईटीआर नहीं फाइल करेंगे। बेसिकली सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग तो आईटीआर फाइल करें ही, बट वो लोग जरूर करें जिनका टीडीएस जो है वो 50,000 से ज्यादा का कट रहा है और वो फाइल नहीं कर रहे हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो ये एक कंडीशन उन्होंने जब रख दी तो ऑब्वियसली आपको पता होगा बहुत सारे लोग बाहर भी निकल जाएंगे, बहुत सारे लोग एम्बिट में भी आ जाएंगे। लेकिन जो वो 80 ईयर्स के बुजुर्ग का मैंने एग्जांपल लिया, मतलब वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मतलब जब मैंने ये प्रोविजन पढ़ा तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ऐसे तो बहुत सारे लोग जो हैं इसके एम्बिट में आ जाएंगे। बट अब आप देखिए हमने पढ़ तो लिया इस सेक्शन को, लेकिन अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात करें या सोचें तो एक डिडक्टी या फिर जो डिडक्टर जो काटेगा, डिडक्टर जैसे बैंक होगा हमारे एग्जांपल के केस में, उसे कैसे पता चलेगा कि भाई उन्होंने 2 साल की पिछली आईटीआर भरी है कि नहीं भरी है, उनका जो टीडीएस डिडक्टेड था वो 50,000 रुपए से ज्यादा था या नहीं था, उन्हें ये सब चीजें कैसे पता चलेगी। तो इसकी क्लैरिटी कोई हमारे मेमोरेंडम जो है उसके अंदर मुझे तो नहीं दिखी है और बिल्कुल भी नहीं है, आई कैन अश्योर यू फॉर दैट। तो पता कैसे चलेगा, ट्रैकिंग कैसे होगी, क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं। सरकार प्रोविजंस को ला रही है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021, तो लेट ला रही है थोड़ा सा, शायद कुछ मैकेनिज्म डेवलप करे भाई जिससे ये सारी ट्रैकिंग्स जो हैं ये पता चल पाए। टीसीएस के लिए भी एकदम सेम प्रोविजन है, उसमें लिखा हुआ है 5% का ही उसके अंदर भी रेट डिफाइंड है, लाइक हायर रेट, एंड फॉर व्हाटएवर द प्रोविजंस उसका ट्वाइस, तो उसके अंदर भी एक तरह से बिल्कुल सेम प्रोविजंस ही लिखे हैं।